नमस्कार। भगवत गीता के सफर में आज हम पहुंच गए हैं एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर। अध्याय 4। ये वो अध्याय है जो ज्ञान और कर्म के रिश्ते को एकदम खोलकर हमारे सामने रख देता है। तो अध्याय की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा कि भाई दुनिया में रहते हुए अपने सारे कामकाज, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी उन कामों के बंधन से, उस स्ट्रेस से, उस बोझ से कैसे आजाद रहा जा सकता है। तो इसी सवाल के जवाब में भगवान कृष्ण जो सबसे पहली बात बताते हैं ना, वो बड़ी कमाल की है। वो कहते हैं, अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो शाश्वत है, सदियों से चला आ रहा है। सोचिए, कृष्ण कह रहे हैं ये योग नया नहीं है, मैंने इसे सूर्यदेव को सिखाया था। मतलब वो इस ज्ञान की, इसकी अहमियत बता रहे हैं। ये कोई नया फलसफा नहीं है, ये वो सच है जो हमेशा से था। हाँ, बस समय के साथ लोग इसे भूलते चले गए। और ये ज्ञान कैसे हम तक पहुंचा, इसकी एक पूरी परंपरा है, एक लिनियज है। देखिए, सबसे पहले कृष्ण जो मूल शिक्षक हैं, उन्होंने ये ज्ञान दिया सूर्यदेव को। सूर्यदेव से ये मिला मनु को, और मनु से फिर राजा इक्ष्वाकु तक पहुंचा। तो ये एक गुरु शिष्य परंपरा है, जैसे कोई पवित्र धरोहर एक हाथ से दूसरे हाथ में सौंपी जा रही हो। अच्छा, इसके बाद एक और बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। सवाल ये उठता है कि आखिर भगवान को इस दुनिया में अवतार लेने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्या है इसका दिव्य उद्देश्य? और इसका जवाब गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक में मिलता है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। ये एक तरह का आश्वासन है, एक प्रॉमिस है कि जब भी अच्छाई और बुराई का बैलेंस बिगड़ता है ना, तो उसे ठीक करने के लिए डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो इस अवतार के पीछे 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला, कदम, जो सज्जन हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनकी रक्षा करना। दूसरा, दुष्टों का विनाश करना, उन्हें उनके किए की सजा देना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है धर्म की, यानी सही और गलत की समझ की समाज में फिर से स्थापना करना। चलिए, अब आते हैं इस अध्याय के बिल्कुल दिल पर, मतलब कोर कॉन्सेप्ट पर। अनासक्त कर्म, यानी एक्शन विदाउट अटैचमेंट, बिना किसी लगाव के काम करना। ये वो कला है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सच में बदल सकती है। देखिए, कर्म से भागना कोई सल्यूशन नहीं है। कृष्ण यहाँ एक बहुत बड़ी गलत फहमी को दूर करते हैं। संन्यास का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाओ, नहीं। सच्चा योगी वो है जो दुनिया में रहकर अपने सारे काम करता है, लेकिन अपने कर्मों के फल की इच्छा के बिना। और यहीं पर कर्म और अकर्म का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, कर्म क्या है? वो काम जो हम अहंकार, लालच या नतीजों की इच्छा के साथ करते हैं। और अकर्म वो काम है जो बिना किसी लगाव, बिना अहंकार या इच्छा के किया जाता है। मान लीजिए ऑफिस में एक ही प्रोजेक्ट पर 2 लोग काम कर रहे हैं। एक दिन रात लगा हुआ है क्योंकि उसे प्रमोशन चाहिए, तारीफ चाहिए, और दूसरा बस इसलिए अपना बेस्ट दे रहा है क्योंकि ये उसका काम है, उसकी जिम्मेदारी है। काम एक ही है, पर एक बंधन बना रहा है और दूसरा मुक्ति का रास्ता। बस यही है इन एक्शन का मतलब। अब कृष्ण सच्चे ज्ञान की ताकत को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं। ज्ञान की अग्नि। ज्ञान अग्नि के समान है। बहुत सरल सी बात लगती है ना? लेकिन कितनी गहरी है। जरा सोचिए, आग क्या करती है? वो अपने सामने आने वाली हर चीज को, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, कैसी भी हो, जलाकर राख कर देती है, उसे शुद्ध कर देती है। कृष्ण कहते हैं सच्चा ज्ञान भी बिल्कुल यही करता है। तो इस ज्ञान की शक्ति का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब सच्चा ज्ञान मिलता है ना, तो हमारे सारे पिछले कर्मों के जो नतीजे हैं, जो कार्मिक बैगेज है, वो सब जलकर भस्म हो जाता है। जैसे आग ईंधन को जला देती है, वैसे ही ज्ञान हमारे कर्मों के परिणामों को जला देता है और हम आजाद हो जाते हैं। तो सार क्या निकला? बहुत सीधा और साफ। अज्ञान ही बंधन है और ज्ञान ही मुक्ति है। इट्स दैट सिंपल। तो फिर इस पूरे अध्याय को समेटकर अगर एक फॉर्मूले में बांधना हो, मुक्ति का सूत्र क्या है? चलिए देखते हैं। ये रहा वो फॉर्मूला। कर्म प्लस ज्ञान प्लस अनासक्ति इक्वल्स मुक्ति। एक्शन प्लस नॉलेज प्लस डिटैचमेंट इक्वल्स लिबरेशन। यही इस पूरे अध्याय का सार है।
जब हम सही ज्ञान के साथ बिना फल की चिंता किए अपना काम करते हैं, तभी असली आज़ादी मिलती है। याद रखिए, ये तीनों एक साथ जरूरी हैं। सही एक्शन, सही नॉलेज और सही इंटेंशन। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और इस चर्चा के अंत में एक सवाल जो हम सब सोच सकते हैं, आज ऐसा कौन सा एक काम है, छोटा हो या बड़ा, जिसे इस ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जा सकता है?